आपको सुनाते हैं महाराज जी के द्वारा दिया गया वह बहुत ही अद्भुत ईश्वर का परम ज्ञान। दोस्तों, बाबा जी कभी राधा राधा और बहुधा राम राम कहते हुए सुनाई पड़ते। निज स्वरूप में लीन वे ही सब कुछ थे। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम संबंधी सभी सार गर्भित चौपाइयाँ महाराज जी के चरित्र में पूरी तरह घटित होती। बाबा जी कहा करते कि राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, पर नाम तो बना हुआ है। नाम देखो, लेने भर से सारे काम पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहकर महाराज जी कुछ क्षणों तक राम राम करते रहते और फिर अपनी गर्दन हिलाते हुए दोबारा दोहराते उसी बात की पुष्टि करने हेतु और जोर देकर कहते, हाँ, सब काम पूरे हो जाते हैं। किससे? राम नाम से। भगवत दर्शन के बारे में महाराज जी यह भी बताते कि भगवान अपनी प्रकृति रूप में पूर्ण रूप से विद्यमान है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ ना देखो, हर एक जगह वही तो हैं। फिर तुम उन्हें ढूंढने की आवश्यकता क्यों महसूस करते हो, या फिर कोई खास विधि विद्या की तुम्हें क्या जरूरत है ईश्वर को पाने के लिए? ईश्वर को इतना जटिल ना करो, वह तो अति सरल हैं। वे तो सर्वत्र हैं और कभी भी हमारी आंखों से ओझल होते ही नहीं। यदि हम उन्हें नहीं देख पाते या सच्चाई से उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते, तो इसमें दोष ईश्वर का नहीं, हमारा है। ऐसा कहकर महाराज जी गहरी सांस लेते हैं। फिर बाबा आगे कहते कि हम ही मनुष्य भेद दृष्टि से काम लेते हैं। हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ हमें इस प्रकार से उलझाकर पूरे जीवन में रखती हैं कि हम सदा ईश्वर को तो भूले रहते हैं और ईश्वर के द्वारा ही रची गई इस माया में उलझे रहते हैं। दिन रात हम बचपन से मृत्यु सैया तक मोह माया दोनों के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, या समय पर हमें चेत नहीं आता कि हमें ईश्वर को याद रखना है, इन सबको नहीं। यह कहते कहते महाराज जी अचानक से मंद मंद मुस्कुराने लगते और मुस्कुराते मुस्कुराते महाराज जी आगे कहते कि मन शुद्ध न होने से हमें वह शांति एवं भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता जिससे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। महाराज जी प्रेम को ही ईश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बताते और बार बार कहा करते थे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात श्री राम जी को तो केवल और केवल प्रेम ही प्यारा है। इसके अलावा न तो वे स्वयं में कुछ हैं और न वे स्वयं कुछ ढूंढते हैं। उनसे पूछने पर कि जब सच्चाई से हम भजन नहीं कर पाते, तो फिर यह सब जो हम करते हैं यह तो नीरा ढोंग हुआ ना बाबा जी, और ऐसा ढोंग करना तो व्यर्थ ही है। बाबा हंसकर कहते, सच्चाई से तुम ईश्वर का भजन नहीं कर सकते, झूठ तो कर सकते हो, परंतु झूठ भी नहीं करना चाहते, सो तुम करोगे क्या? यद्यपि उनके लिए सारा प्रपंच था, फिर भी वे हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते हुए कहा करते कि आरंभ में सभी से ढोंगी तो होता है, पर कालांतर में हृदय के परिष्कृत होने पर सच्चाई स्वतः ही उस हृदय के केंद्र में आ जाती है, और वह सच्चाई जो होती है वह परम सत्य होता है, जो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर होते हैं। चमड़े की इन आँखों से कभी भगवान दिखाई देता है क्या? ऐसा कहकर बाबा जी अठास लगाकर हंस पड़ते। भक्त 2 मिनट के लिए उलझ जाता कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ या ईश्वर को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इससे पहले कि भक्त और उलझता, तभी बाबा जी आगे बात कह देते कि दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो एक मानव के चित्त के शुद्ध होने पर ही प्राप्त होती है। इसके लिए भजन और आचरण अपेक्षित हैं। झूठे झूठे राम नाम लेते जाओ, कभी सच्चा राम तुम्हारे मुख से निकल ही जाएगा और उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। ये कहकर महाराज जी गहरी सांस लेते और खुद भी राम राम करने लगते। भक्त सामने बैठे बाबा की जो ये गहरी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। तभी महाराज जी आंखें खोल देते और कहते कि मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ, तभी हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम कर्म भी हो पाएगा। और निष्काम कर्म जो होता है भगवान के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। जब तुम निष्काम कर्म की ओर बढ़ोगे तो तुम स्वयं को ही पहचानना शुरू कर दोगे, और वह स्वयं कौन है? वही तो है जिसे तुम खोज रहे हो, अर्थात ईश्वर। बाबा जी इसके साथ में एक बहुत ही गहरी बात और जोड़ देते और कहते कि यह जो कुछ प्राप्त होता है ये कृपा साध्य है,
कर्म साध्य नहीं। अर्थात जो कुछ तुम करते हो वह तुम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जिस दिन ईश्वर की कृपा हो गई उस दिन तुम्हारी चेतना के सारे पन्ने खुल जाएंगे। तुम्हें परम ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, बिन ढूंढे, बिन मांगे, बिना कहीं खोजे। इसके आगे बाबा जी और बड़ी बात कह देते कि जो ईश्वर की कृपा होती है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, वह दें न दें या फिर छीन भी लें। ऐसा कहकर महाराज जी हंस पड़ते। दोस्तों, बाबा ने जो बात कही कि सब कुछ ईश्वर की कृपा पर निहित है, परंतु मनुष्य का काम है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनने का। इतना तो मनुष्य कर ही सकता है। युवा अवस्था आते आते स्त्री हो या पुरुष वह विवाह के योग्य हो जाता है, इस लायक तो वह कर्म कर ही लेता है। ठीक वैसे ही अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कृपा तो उन पर निहित है, परंतु उस कृपा को पाने योग्य होना हम पर निहित है। अगर हम स्वयं निष्काम कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही हम ईश्वर की उस परम दृष्टि में आ जाते हैं जिन ईश्वर को हम इस चमड़े की दृष्टि से देख भी नहीं सकते। और जब ईश्वर की दृष्टि हम पर हो जाती है तो पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी ऐसे जीव आत्माओं को धरती से उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं स्वयं परमेश्वर हैं। और जब एक भक्त ईश्वर के मार्ग को समझ लेता है तो ईश्वर उसे स्वयं में मिला लेते हैं। उस समय भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और यही प्रेम की पराकाष्ठा होती है। आशा करते हैं कि पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के द्वारा बताया गया यह ईश्वर का परम ज्ञान आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।